प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी कॉलेज चीका के ई लर्निंग कार्यक्रम एवं यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे और बीए द्वितीय वर्ष में हम भारतीय राजनीतिक विचारक विषय पढ़ाते हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सरदार भगत सिंह जी के समाजवादी विचार। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम सरदार भगत सिंह जी के समाजवादी विचारों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अपना अध्ययन शुरू करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। प्यारे विद्यार्थियों, 20वीं सदी के आरंभ में 1917 में सोवियत संघ रूस में एक महान क्रांति हुई, जिसके पश्चात समाजवाद का तेज़ी से प्रभाव बढ़ा और इसने भारतीय नेताओं को भी प्रभावित किया। इन भारतीय नेताओं में राम मनोहर लोहिया जी, पंडित नेहरू जी, डॉक्टर नरेंद्र देव जी, एम.एन. राय जी, जयप्रकाश नारायण जी, विनोबा भावे जी, सुभाष चंद्र बोस जी और शहीद भगत सिंह जी का नाम उल्लेखनीय है। इन नेताओं ने समाजवाद की विचारधारा को न केवल अपनाया बल्कि उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया। सरदार भगत सिंह जी कार्ल मार्क्स के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर अपने समाजवाद संबंधी विचारों की उन्होंने व्याख्या की। उनके समाजवाद संबंधी विचार उनकी पुस्तक आइडियल ऑफ सोशलिज्म में मिलते हैं। इस पुस्तक में समाजवाद के उद्देश्य और विधान को शहीद भगत सिंह जी द्वारा उजागर किया गया है। इसे लिखने के पीछे यह उद्देश्य रहा है कि जब कुछ समय पश्चात भारत को आज़ादी प्राप्त होगी तो भारत के नेता आम आदमी के लिए किस प्रकार का संविधान बना सकें, अर्थात भारत के लिए एक समाजवादी राज्य की स्थापना भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा की जानी चाहिए, ताकि भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान किया जा सके। इसी आधार पर शहीद भगत सिंह जी ने अपनी आइडियल ऑफ सोशलिज्म पुस्तक की रचना की थी। तो इन कुछ बिंदुओं के आधार पर हम शहीद भगत सिंह जी के समाजवाद संबंधी विचारों का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें हमारा नंबर 1 पॉइंट है उत्पादन के साधनों का समाजीकरण। शहीद भगत सिंह जी का विचार था कि देश के समस्त उत्पादन व वितरण के साधन किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथों में नहीं होने चाहिए। उनका समाजीकरण किया जाना चाहिए ताकि समाज में आर्थिक असमानता न फैले। यदि समाज में आर्थिक असमानता नहीं होगी तो राष्ट्रीय एकता बनी रहेगी और राष्ट्र के सभी नागरिक अपना सर्वांगीण विकास कर सकेंगे। इसमें हमारा नंबर 2 पॉइंट है पूंजीवाद का विरोध। भगत सिंह जी ने अपने समाजवादी विचारों के अंतर्गत पूंजीवाद का कड़ा विरोध किया था। उनका विचार था कि पूंजीवाद के प्रसार से साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिला है और इसने विभिन्न देशों को अपने अधीन करने का निश्चय किया है। पूंजीवाद से निरंतर किसी भी राज्य में 2 वर्ग उत्पन्न होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग, जिससे उनमें आपसी अंतर्विरोध उत्पन्न होता है और समाज का या राज्य का विकास नहीं हो पाता। नंबर 3 पॉइंट है इसमें हमारा निजी संपत्ति संबंधी विचार। भगत सिंह जी पर मार्क्स के विचारों का काफ़ी प्रभाव था, इसलिए उन्होंने निजी संपत्ति को अपने समाजवादी विचारों में विरोध किया। भगत सिंह जी का विचार था कि निजी संपत्ति साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित करती है। जैसे जैसे निजी संपत्ति का विस्तार होता जाता है वैसे वैसे साम्राज्यवाद का विस्तार होता चला जाता है। इसलिए शहीद भगत सिंह जी ने निजी संपत्ति का कड़ा विरोध किया। इसमें हमारा नंबर 4 पॉइंट है साम्राज्यवाद का विरोध। भगत सिंह जी का साम्राज्यवाद में कोई विश्वास नहीं था। वह साम्राज्यवाद को देशों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर कमज़ोर करने का एक साधन मानते थे। उनका विचार था कि भारत की बदहाली और प्रत्येक तरह की समस्या का मुख्य कारण भारत पर समाजवादी नियंत्रण ही है, जिसने भारत को सोने की चिड़िया से एक निर्धन राष्ट्र बना दिया है। नंबर 5 पॉइंट है इसमें हमारा धर्म संबंधी
विचार। भगत सिंह जी जिस तरह के समाज अथवा राज्य की स्थापना करना चाहते थे उसमें सभी धर्मों को समान आदर व समान सत्कार का भाव शामिल था। उन्होंने अपनी नौजवान भारत सभा का गठन धर्मनिरपेक्षता के आधार पर किया था। उसमें सभी धर्मों के लोग शामिल थे। शहीद भगत सिंह जी किसी धर्म विशेष में कोई विश्वास नहीं रखते थे। वह धर्मनिरपेक्षता राज्य की स्थापना करने के पक्षधर थे। नंबर 6 पॉइंट है इसमें हमारा राज्य संबंधी विचार। शहीद भगत सिंह जी एक ऐसे राज्य की कल्पना करते थे जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव न हो, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें, लोगों के मध्य किसी तरह की आर्थिक असमानता न हो, सभी व्यक्ति राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों का एक समान रूप से प्रयोग करते हों, जनता के मध्य किसी भी तरह का असंतोष न हो और मजदूरों व साधन विहीन व्यक्तियों को खुलकर जीने का अधिकार हो। उनके राज्य संबंधी विचारों में समाजवादी और कल्याणकारी राज्य के विचारों का सामंजस्य पाया जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 7 पॉइंट, आर्थिक सुधारों पर बल। भगत सिंह पर समाजवादी विचारधारा का काफ़ी प्रभाव था। वह भारत की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए आर्थिक सुधारों की बात करते थे। उनका विचार था कि अंग्रेज़ों ने भारत में अपने साम्राज्य की जड़ों को मजबूत बनाने और भारत की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर बनाने के लिए जानबूझकर ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई हैं जिससे भारतीयों का आर्थिक शोषण होता रहे। अतः उन्होंने अपनी क्रांति का लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आर्थिक सुधारों की स्थापना निर्धारित किया था। शहीद भगत सिंह जी का मानना था कि जब तक आर्थिक सुधार नहीं होंगे तब तक हम हमारे नागरिकों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। इसमें हमारा नंबर 8 पॉइंट है समानता आधारित समाज पर। भगत सिंह जी का समाज के दलित, कमजोर और पिछड़े वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह इन वर्गों के साथ किए जाने वाले सामाजिक और राजनीतिक भेदभाव से काफ़ी चिंतित थे। शहीद भगत सिंह जी का मानना था कि जब तक समाज में समानता नहीं होगी, समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर नहीं चला जाएगा, तब तक कोई भी न तो क्रांति सफल हो सकती है और न ही हमारा स्वतंत्रता संग्राम सफल हो सकता है। हमें समाज के विकास के लिए, अपनी क्रांति को सफल बनाने के लिए, अपने स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने के लिए पूरे समाज को एक समानता के आधार पर गठित करना पड़ेगा। जब तक हमारे समाज में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर भेदभाव बना रहेगा, तब तक न तो हम हमारे समाज का विकास कर सकते हैं और न ही हम हमारे व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। इसमें हमारा नंबर 9 पॉइंट है स्वतंत्रता संबंधी विचार। शहीद भगत सिंह जी स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक थे। वह व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। उनका मानना था कि जब तक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वह अपना विकास नहीं कर सकता, और जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होगा तब तक किसी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। जब तक एक राष्ट्र के व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक वह अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। शहीद भगत सिंह जी व्यक्ति के केवल शारीरिक स्वतंत्रता की ही बात नहीं करते, बल्कि वे व्यक्ति की मानसिक स्वतंत्रता की भी बात करते हैं। शहीद भगत सिंह जी एक ऐसे समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति को खुलकर जीने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से हमने शहीद भगत सिंह जी के समाजवादी विचारों का अध्ययन किया। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि शहीद भगत सिंह जी के समाजवादी विचारों का अध्ययन करने के पश्चात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि शहीद भगत सिंह जी तन मन से एक समाजवादी विचारक थे, एक समाजवादी नेता थे। मार्क्स के विचारों से प्रेरित होकर ही वह समाजवादी विचारधारा की ओर अग्रसर हुए और वह भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भी समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे।
अपने वीडियो के अंत में मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या टीचर से ई कॉन्टैक्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।